1997 में गैरी कस्पारोव जो कि एक चेस ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने एक एआई डीप ब्लू जो कि आईबीएम के द्वारा बनाया गया था, उनके साथ एक चेस मैच खेला। हालांकि गैरी कस्पारोव 4-2 से जीत गए, लेकिन ये एआई के लिए रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। गैरी कस्पारोव ने खुद कहा कि एआई कैन एनहांस ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड नॉट रिप्लेस इट। तो ये जो इंटरनेट हमें आज कह रहा है कि एआई विल रिप्लेस आवर जॉब, इस बात में कितना सच है? An artificially intelligent machine is becoming a bigger part of everyday life. Artificial intelligence, AI, the technology that allows a computer. Do you want to destroy humans? अक्सर इंटरनेट में एआई को हमारे खिलाफ बताया जाता है। ऑफन इट इज़ लाइक एआई वर्सेस ह्यूमैनिटी। बट लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि एआई इज़ फॉर मेकिंग आवर वर्क ईजी। जैसे कि 3 इडियट में रैंचो डेफिनेशन देते हैं, व्हाट इज़ मशीन? हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, वो मशीन है सर। हर वो चीज़ लोगों का काम आसान कर दे, वो मशीन है सर। एआई इज़ नॉट टू रिप्लेस आवर जॉब, इट इज़ टू मेक आवर जॉब ईजी। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जॉब जो लोग कर रहे हैं उसके अंदर कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। इसी तरह से स्मूथली ट्रांजिशन हो जाएगा जहाँ पे हम जॉब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इससे आपको जॉब की जो माइंडसेट है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जॉब है वो एक मॉडर्न कंस्ट्रक्ट है, उससे पहले लोग खुद का ही काम करते थे। People should realize that it's more about humanity than it is about themselves. And if you see कि फ्यूचर में कैसा होगा, तो there is a concept called universal basic requirement, जो कि 21 लेसन बाई 21st सेंचुरी में भी कहा गया है कि जहाँ पे सरकार एक ऐसे नियम बनाएगी कि जहाँ पे लोगों को जितना भी ज़रूरत है उतनी चीज़ें पहुँचाई जाएगी, ताकि उन लोगों को सिर्फ अपने आर्ट, अपनी जो इंडिविजुअल वेंचर्स है उस पर फोकस कर सके और बाकी का जो मैन्युअल वर्क है वो सारा एआई से रिप्लेस हो जाता है। So there is possible universe where AI can do most of your work and you can do other half. So there is no need of competing with AI. And there is plenty wrong with today. अक्सर मैं और आप दोनों फील करते होंगे कि कुछ गलत हो रहा है इस दुनिया। अगर आप देखें तो टॉप ऑफ हायरार्की में है गवर्नमेंट, जो कि हमें कंट्रोल करती है, हमारे सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, और वहीं पे फंडामेंटली सारी चीज़ें गलत हो रही है। जो अभी उभर के जो सिस्टम आ रही है वो है डेमोक्रेसी, जो कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अभी कंट्रोल में भी है। तो डेमोक्रेसी को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इट इज़ फंडामेंटली बेस्ड ऑन इमोशंस। इसके लिए मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स भी दूंगा। बोरिस जॉनसन जो है, उन्होंने जब अपने प्राइम मिनिस्टर टर्म के लिए अप्लाई किया था, तब माइकल गॉव नाम के एक उसके एलाई थे। माइकल गॉव का यूके पे इतना इन्फ्लुएंस था कि वो जिस प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को सपोर्ट करते वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता। तो माइकल गॉव ने पहले एंड तक बोरिस जॉनसन का साथ दिया। बोरिस जॉनसन ने इलेक्शन लड़ा और वो भारी मेजोरिटी के साथ जीत भी गया। बट एट द एंड मोमेंट माइकल गॉव चेंज हो गया, और जब माइकल गॉव को पूछा गया दैट व्हाई डिड ही टुक दैट डिसीजन, तो उन्होंने बोला बिकॉज एट द एंड मोमेंट आई फेल्ट लाइक कि बोरिस जॉनसन इज अ नॉट फिट कंटेंडर फॉर इट। तो आपने देखा कि लोग जो है इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं इन डेमोक्रेसी ऑल्सो। और आप पॉलिटिकल कैंपेन्स देखें, जो सारे डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है, वो सारी चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो दे आर प्लेइंग ऑन इमोशंस ओनली। तो डेमोक्रेसी में वही इंसान जीत सकता है जो इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से जानता है। कंट्रोल जो इमोशंस का पकड़ लेगा वो पूरा डिपार्टमेंट जीत लेगा। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस सिस्टम, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एआई अंडरस्टैंड्स इमोशन। विद द हेल्प ऑफ एआई पीपल कैन कंट्रोल गवर्नमेंट। मैं आपको इसका एग्जांपल भी देता हूँ कि एआई कैसे इमोशंस को हैक कर सकता है, क्योंकि उसके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। आप अगर स्पॉटिफाई को देखें, आप अगर नेटफ्लिक्स को देखें, ये सारी कंपनी जो है वो डेटा के ऊपर चलती है। उसको पता है कि आप किसी चीज़ का इंस्पिरेशन लेते हो तो नेटफ्लिक्स से लेते हो। जैसे कि आपने कोई स्पाई मूवीज़ देख लिया तो उन्हें पता है कि आपके अंदर अभी स्पाई का दिमाग चल रहा है, तो वो आपके सॉन्ग्स को देख के भी पता चलेगा कि जब आपको ये वाला मूड चल रहा है तो आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाह रहे हो। तो यू आर लिसनिंग टू मोटिवेशनल सॉन्ग एंड यू आर गोइंग टू यूट्यूब एंड सर्चिंग फॉर वर्कआउट टेक्निक्स एंड ऑल दैट। तो उसे ये भी पता चल गया कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा जो उसका रूटीन है कि आपका एस्पिरेशन कहाँ से मिला, आपने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया, और एक्शन लेते टाइम आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी एआई को पता है। गूगल को भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। गूगल आपको क्या लगता है, एडवर्टीजमेंट कंपनी है? नहीं, गूगल मोस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट जो है वो इमोशंस के ऊपर ही लाती है। सो इफ़ यू हैव अ विश टू शॉप समथिंग, इट विल कीप शोइंग यू द एडवर्टीजमेंट ऑफ द सेम थिंग एंड दे विल अर्न फ्रॉम दैट। बट फॉर लॉन्ग टर्म मॉडल गूगल एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। गूगल का लॉन्ग टर्म प्लान है कि सारी चीज़ें जो भी आपको सर्च करना है वो उस गूगल सर्च पे आना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ विश टू बाय अ कार, तो आप कोई एडवर्टीजमेंट अभी के लिए वो कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखा रहा है जो कि आपके चॉइसेस के साथ मैच कर रहा है और आप उस कार की तरफ
डिपेंडेंट हो रहे हैं। अगर आपने वो कार बाई कर ली तो मतलब गूगल को ये डेटा मिल गया कि हाँ ऐसी चॉइस वाले जो लोग होते हैं ये इस तरह की कार बाई करते हैं। गूगल का इवेंचुअल प्लान ये है कि आई कैन जस्ट सर्च ऑन माई गूगल कि हे गूगल बेस्ड ऑन माई रिक्वायरमेंट्स एंड माई चॉइसेस विच कार इज़ बेस्ट फॉर मी। ये है गूगल का इवेंचुअल प्लान कि जब आप इस चीज़ को सर्च कर पाओ गूगल पे और आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा तो आपको किसी और एडवर्टीजमेंट को देखने का मतलब ही नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट का फ्यूचर यहाँ पे ख़त्म होगा जहाँ पे सारे क्वेश्चंस के जवाब गूगल पे मिल जाएंगे। बट ओवरऑल एंड ऑल ये वीडियो जो है मैं नेगेटिव नहीं बनाना चाहता था। आई बिलीव कि AI जो है वो हमारा काम ईजी करने के लिए है। जैसे कि OpenAI ने भी अभी ChatGPT लॉन्च किया, DALL-E 2 लॉन्च किया, तो लोग कहने लगे कि आर्टिस्ट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है एंड ऑल दैट। बट पर्सनली आई बिलीव कि ये चीज़ें हेल्प कर सकती है, इंडिविजुअल वेंचर्स में आपको हेल्प कर सकती है। या तो फिर आपको उस माइंडसेट से निकलना चाहिए कि आप अगर जैसे कि कॉपीराइटर कोई बन गया तो वो कॉपीराइट में ही स्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर ChatGPT ने वो काम संभाल लिया देन दैट कॉपीराइटर कैन स्टार्ट इट्स ओन वेंचर एंड फोकस ऑन अदर थिंग्स एंड गिव दैट टास्क ऑफ राइटिंग टू ChatGPT। सो इस तरह से अगर हम को एग्जिस्ट करें और अपने जॉब माइंडसेट से निकल जाए तो वी ऑल कैन इवॉल्व टुगेदर। सो आई बिलीव दैट AI इज़ नॉट हियर टू टेक आवर जॉब्स, इट इज़ हियर टू गिव अस इंडिपेंडेंस टू परस्यू व्हाटएवर वी वांट। तो अगर आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए तो आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए, और अगर दूसरे वीडियोस भी आपको पसंद आए तो ही आप मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।